सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन JEE 2026 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है वो चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट ABC बी ए ट्राइंगल, कंसिडर 4 पॉइंट्स P1, P2, P3 एंड P4 ऑन द साइड AB and 5 points P5, P6, P7, P8 and P9 are on the side BC and 4 points P10, P11, P12 and P13 are on the side AC. None of the point is a vertex of the triangle ABC. Then total number of pentagons that can be formed. यानी कि इस पॉइंट्स का यूज करके हम कितने पेंटागॉन्स जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ के एक ट्राइंगल हमने फॉर्म किया। ट्राइंगल है ABC, जहाँ पे AB साइड पे टोटल 4 पॉइंट्स है P1, P2, P3, P4। सेम उसी तरीके से BC साइड पे टोटल 5 पॉइंट्स है P5, P6, P7, P8 एंड P9। सेम उसी तरीके से AC साइड पे 4 पॉइंट्स है P10, P11, P12 एंड P13। इन पॉइंट्स का यूज करके हमको पेंटागन बनाने हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा पेंटागन के लिए टोटल 5 साइड्स चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट कंसिडर करें, ये 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करें तो टोटल 4 पॉइंट हुए, एंड यहाँ पे 1 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट होंगे पेंटागन। इन 5 पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें तो एक पेंटागन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक साइड में से हम कितने पॉइंट्स ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं या तो 2, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो ये 3 पॉइंट लिए, यहाँ पे 1 लिया एंड यहाँ पे 1 लिया, तो वो क्या बनेगा, फोर्थ साइड होगी, तो पेंटागन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम किसी भी साइड पे सिर्फ 1 या फिर 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। तो वहां पे कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइड्स लिख लेते हैं कि कौन सी साइड में से कितने हम पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहले AB साइड, उसके बाद BC साइड एंड उसके बाद CA साइड। यहाँ पे AB साइड में टोटल पॉइंट्स जो है वो कितने हैं, 4 पॉइंट्स है। सेम उसी तरीके से BC साइड में टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 5, एंड यहाँ पे कितने हैं, 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो फर्स्ट केस में हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि AB साइड में से हमने कोई 1 पॉइंट लिया, BC साइड में से 2 लेने पड़ेंगे, एंड सेम उसी तरीके से CA में भी कितने लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि 2 तो चाहिए ही, 3 नहीं ले सकते। उसके बाद सेकंड केस जो है वो ऐसा हो सकता है, 1 जो है वो चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2। उसके बाद थर्ड केस जो है वो ऐसा हो सकता है 2, 2 एंड 1। ये 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। अभी यहाँ पे टोटल ये जो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए उसके से यहाँ पे साइड में जितने पॉइंट है उसमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पॉइंट है 4, उसमें से सिलेक्ट कितना करना है, 1। सो 4C1 होगा इनटू 5 पॉइंट है उसमें से सिलेक्ट करने हैं 2, यानी कि क्या होगा, 5C2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4 में से सिलेक्ट करने हैं 2, तो यहाँ पे होगा 4C2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सेम उसी तरीके से यहाँ पे टोटल पॉइंट है 4, उसमें से सिलेक्ट करने हैं 2, तो 4C2 इंटू 5 में से 1 सिलेक्ट करना है तो 5C1 इंटू 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो 4C2। इसका आंसर हमको मिलेगा। उसके बाद थर्ड, 4 में से सिलेक्ट करने हैं 2, यानी कि 4C2 इंटू 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो 5C2 इंटू 4C1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा हमारा आंसर तीनों केस के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि किसी का भी C अगर 1 है तो सेम आंसर होता है, 5C2 चाहिए एंड 4C2 चाहिए, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5C2, तो यहाँ पे NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा,
सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल. So 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 into 1 into 3 factorial. 3 factorial cancel. 2 2 जा 4, 5 2 जा होगा 10. तो 5C2 उसका आंसर क्या मिलेगा 10. सेम उसी तरीके से यहाँ पे 4C2 भी चाहिए तो 4C2. सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल. इसका सिंप्लीफिकेशन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल कैंसिल. 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 होगा 6. तो 4C2 का आंसर होता है 6. यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेट करें, किसी का भी C अगर 1 है तो सेम होगा, तो ये होगा 4 इंटू 5C2 क्या था 10. सो इंटू 10 इंटू 4C2 क्या था 6. तो 6 4 जा 24 इंटू 10 यानी कि 240 आंसर मिलेगा इसका. उसके बाद इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो 4C2 क्या होता है 6. किसी का भी C अगर 1 है तो सेम आंसर होगा, तो इंटू आएगा 5. 4C2 अगेन क्या होगा 6. तो 6 इंटू 5 30 इंटू 6 होगा 180. तो इसका आंसर होगा 180. एंड इस वाले केस के लिए यहाँ पे 4C2 क्या है 6 इंटू 5C2 क्या है 10 इंटू 4C1 क्या होगा 4. इसको कैलकुलेट करें तो सेम आंसर मिलेगा 240. इन तीनों का अगर हम एडिशन करें तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा 0 4 प्लस 8 12 12 प्लस 4 16 6 पावर आएगी 1 1 प्लस 1 2 2 एंड 2 तो टोटल होगा 6. तो यहाँ पे इतने हम पेंटागॉन्स जो है वो बना सकते हैं इन पॉइंट्स का यूज करके. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर.